वेलकम है आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दें कि आज हम आपको बताने वाले क्या है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो आज हम आपको बता दें कि आज यह वीडियो जो है तो पहले बता दें किसके लिए है, ये कक्षा 12 वालों के लिए है। तो कक्षा 12 वालों के लिए आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जो कि उनसे रिलेटेड है। तो आपको बता दें आज हम बताने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या बताने वाले हैं? न्यूमेरिकल पार्ट्स बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे उस न्यूमेरिकल्स का टॉपिक क्या है ये बता देते हैं। मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पहला न्यूमेरिकल्स पहला न्यूमेरिकल्स है आपका, क्या है इसको समझेंगे हम लोग। तो इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, पहले सवाल को ध्यान से समझिएगा। पहले सुनिएगा, उसके बाद गुनिएगा, उसके बाद ढूंढिएगा। पहले सुनो और समझो, उसके बाद इसको लगाओ, कहने का मतलब ये है। तो बिल्कुल सवाल में बोला क्या जा रहा है एकदम ध्यान से समझेंगे। यदि 22 ग्राम, ठीक है, क्या है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम नहीं सुना है तो आप जान लीजिए CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चीज यही बताई जा रही है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। तो हम आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी से। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का होता है। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको बड़े नंबर में दिए जाते हैं। तो हम इसको हल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो करेंगे क्या, बेंजीन का द्रव्यमान पहले हम लिख लेंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बेंजीन का द्रव्यमान क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि बेंजीन का द्रव्यमान क्या होता है, होता क्या है आपको दिया गया है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग मत लगाइएगा कि निकालते कैसे। ठीक है, बेंजीन का द्रव्यमान आपको दिया गया है 22 ग्राम। 22 ग्राम क्लियर है। चलिए ये बेंजीन होता है, हो गया बेंजीन। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम क्लोरोबेंजीन का द्रव्यमान क्या होता है। तो क्लोरोबेंजीन का भी द्रव्यमान आपको दिया ही रहेगा, इसमें दिया है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, का द्रव्यमान। तो CCl4 का जो द्रव्यमान होता है ये आपको दिया गया है क्या, 122 ग्राम। 122 ग्राम दिया गया है। ठीक है, दो चीज क्लियर हुआ। अब देखेंगे हमको क्या करना है। ठीक है, अब हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि 22 ग्राम आपका बेंजीन है और 122 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जब ये आपस में मिलेंगे तो एक विलयन तैयार होगा। तो इन दोनों के द्रव्यमानों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा विलयन का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन के द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान 22 हो गया प्लस 122 हो गया CCl4 की, तो 122। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए ऐड कर लीजिए आप लोग। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 144 मिलेगा। हो जाएगा आपका 144 ग्राम। तो 144 ग्राम जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा आपका विलयन का द्रव्यमान। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, 22 बेंजीन का निकाले ना, तो बेंजीन का कितना है, ये 22 है, तो 22 ठीक है, बट्टे टोटल विलयन का कितना है 144, तो नीचे 144 गुणे 100 करेंगे, बात समझिएगा। तो आपका हल करने के बाद आएगा क्या, 15.28% आएगा। आप इसको हल करके देखेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका प्रतिशत, ये हो गया बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। चलिए, तो आप इस तरह से इसका निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। जब CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो उसमें भी हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो हम 100 में से माइनस कर देंगे किसका, इसका बेंजीन का, क्योंकि इन दोनों विलयन का निकाले हम ना। तो इन दोनों का निकालने के बाद हमको मिला है, तो 100 में से जो विलयन होता है उसमें 100 में से हम बेंजीन वाला द्रव्यमान प्रतिशत घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा CCl4 का। कितना सिंपल है ना। तो बिल्कुल यहां से हम माइनस करेंगे 15.28। अब इसको माइनस करने का काम आपका है, आप इसको माइनस कर लीजिएगा। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा क्या, 84.72, 84.72% ये मिल जाएगा आपका CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना निम्न सूत्रों भी द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप निकाल सकते हैं 122/44 करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बता दें आपको 122 आया था किसका, CCl4 का, तो 122/44 करके आप गुणा कर सकते, 144 गुणे 100 कर सकते थे, तब भी आप निकाल सकते थे इससे। तो ये ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, मतलब एक ही है। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो इसको हल करेंगे, और ये निकालना चाहते हैं तो इसमें से माइनस करके निकाल लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आइए उसको समझते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, एक विलयन में जल 25%, एथेनॉल 25% और तथा रास एसिटिक अम्ल 50%, प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए कहते हैं ना, जिसका टॉपिक है वो बाद में आ रहे हैं भाई साहब, तो बिल्कुल है। जैसे कि अगर बोला जाए कि अगर ये मोल प्रभाज के से रिलेटेड टॉपिक है तो जाहिर सी बात है इसका न्यूमेरिकल इसमें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। शीर्षक जो होता है उसका बीच में आना बहुत जरूरी होता है। तो आ गया मोल प्रभाज की गणना करनी है। सवाल बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल एनसीईआरटी से है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल है, बस आप इसको हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल में बहुत ही नोट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि 18 ग्राम जल का देखा जाए तो जो तुल्यांकी भार आता है, तुल्यांकी आता है वह 1 मोल होता है। तो जिस तरह से 18 ग्राम जल का कितना होता है, 18 ग्राम जल का अगर हम तुल्यांकी निकाले तो ये आपका आता है 1 मोल। क्या आता है, 1 मोल आपका आता है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया है जल 25% इतना ना, तो 25% है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे तो 25 ग्राम जल के लिए निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 25 ग्राम जल के लिए जब हम निकालेंगे तो ऊपर 25 हो जाएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 18, क्योंकि 1 मोल का कितना होता है
18 होता है आपका जल का, तो ये हो जाएगा 25% दिया है, तो 25/18 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 1.38 मोल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज क्लियर हुआ। चलिए दूसरा करते हैं। इसी प्रकार 46 ग्राम एथेनॉल का जो 1 मोल होता है, जैसे कि 1 मोल का कितना होता है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो 46 ग्राम होता है, इसी प्रकार जो 46 ग्राम आपका क्या होता है, एथेनॉल होता है, उसका 1 मोल होता है। 1 मोल का क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल होता है आपका 1 मोल, इसका भी, ठीक है। तो 1 मोल होता है, तो हम यहां से क्लियर कर लेंगे 25 ग्राम एथेनॉल का भी। तो उसी तरह हमको क्वेश्चन में 25 ग्राम दिया गया है आपका एथेनॉल, तो 25 ग्राम एथेनॉल, 25 ग्राम एथेनॉल बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25 बटे के क्या हो जाएगा 46, ठीक है। 25 ग्राम एथेनॉल का निकालेंगे, तो जब इसको हल करेंगे 25 बट्टे के 46, अब इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.54 मिलेगा, 0.54 मिलेगा, इतना मोल, ठीक है। तो ये 2 चीज क्लियर हो गया, जल का हो गया, एथेनॉल का हो गया। अब हम बात करेंगे एसिटिक अम्ल की। तो 60 ग्राम एसिटिक अम्ल का क्या होता है, 1 मोल होता है, ठीक है। 60 ग्राम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का कितना होता है, 1 मोल इसका भी होता है। 1 मोल का जो होता है 60 ग्राम एसिटिक अम्ल का होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पर भी हम बिल्कुल वैसे ही 50% के लिए निकालेंगे। तो ऊपर क्वेश्चन में दिया है 50% एसिटिक अम्ल, तो 50 बटे के क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे 50% ग्राम एसिटिक, ठीक है। तो हो जाएगा ये 50 बटे के 60, 0 गया, काट के हल करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू 0.83 मोल, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे पहले जल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, उसी प्रकार हम एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालेंगे, उसी तरह हम निकालेंगे एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज, ठीक है। चलिए पहले निकालते हैं जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज, तो चलिए जल का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो जल का मोल प्रभाज, तो जल का जो मोल प्रभाज हो जाएगा, ये इसको हल करेंगे तो ये क्या निकलेगा, जल का मोल प्रभाज हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1.38 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 1.38, फिर प्लस क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 0.54 प्लस 0.83, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज आपका क्या आ जाएगा, 0.50, ये आ जाएगा आपका जल का मोल प्रभाज, ठीक है। अब वैसे ही हम निकालेंगे एथेनॉल का मोल प्रभाज। तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल का मोल प्रभाज, एथेनॉल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो एथेनॉल का जब मोल प्रभाज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे ऊपर हम ऐड करेंगे वैल्यू किसका, 0.54, जो कि किसका है, एथेनॉल का है। तो जिसका रहेगा हम उसको ऊपर रखेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा आपका वही चीज से 1.38, फिर प्लस, फिर किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे हम 0.54 प्लस, उसके बाद जो बच रहा है आपका 0.83, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, टोटल हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.19, ये हो जाएगा आपका किसका मोल प्रभाज, एथेनॉल का मोल प्रभाज। तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बताते हैं हम आपको। तो अगला ध्यान दीजिएगा।
तो अब हम बताएंगे किसका, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज। चलिए इसको निकाल लेते हैं। एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। जब एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू हम पर रखेंगे तो हो जाएगा 0.83 अपॉन क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो तीनों की वैल्यू रखे पहले रखते हैं कि 1.38, फिर प्लस, फिर किसको ऐड करेंगे, फिर प्लस करेंगे 0.54 प्लस फिर वैल्यू ऐड करेंगे हम लास्ट में किसका, इसी का वैल्यू, तो हो जाएगा 0.38। अब इसको ऐड करेंगे टोटल, तो इसको ऐड करने के बाद जो हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.30, इधर 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका किसका मोल प्रभाज, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज। तो इसी तरह से हमने तीनों का मोल प्रभाज आपको निकालकर दिखा दिया, ठीक है। चलिए, अगर और भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए रिलेटेड इससे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी रही बात सेकंड पेपर पे जो चल रहा है आपका फॉर्मल्डिहाइड, तो उसको हम बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखेंगे, आपको बीच बीच में ऐसे न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन देते रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।